नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। आज हमारे एक जानकार ने एक क्वेश्चन पुट अप किया कि सर, मेरा सैलरी 23,000 रुपये है और मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी अपनी इनकम जो मेरी एक्टिवली आ रही है उसको इन्वेस्ट करके अपने खर्चे निकालने के बाद मैं जो मेरे पास सेविंग हो करीब 30% मेरे को 30-40% मेरे को सेव करना है और मैं कोशिश करके उसको 50% भी कर सकता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं जितना जल्दी हो सके ना अपने लिए एक अच्छी वेल्थ क्रिएट, एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर सकूँ। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए ना ये उनको मैंने एक सॉल्यूशन दिया था। वो सॉल्यूशन आप भी अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो सॉल्यूशन क्या था? उनका मैंने उससे पूछा था आपका मंथली सैलरी कितना है? उन्होंने कहा 23,000 मंथली सैलरी है। फिर मैंने उनसे पूछा आपके खर्चे क्या हैं? उन्होंने कहा जी मेरा रेंट और मेरा जो ट्रैवलिंग वगैरह में करीब 5,000 रुपये जाते हैं और मेरा ज़्यादा खर्चा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को अपने ग्रोसरी वगैरह में करीब 6,000 रुपये खर्चा हो जाता है और बस ये मेरे खर्चे हैं। तो मैंने उनसे पूछा आपने कुछ हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह कराया हुआ है? क्योंकि आज के टाइम में हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। आपका खुद का प्रोटेक्शन होना, आपकी फैमिली का प्रोटेक्शन होना बहुत कंपलसरी है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगा तो सडनली कभी भी कोई इलनेस क्रिएट होती है आपकी लाइफ में या आपकी फैमिली में, तो आपकी जो सेविंग है वो सब खर्च हो जाएगी। आपको हो सकता है कि बाहर से पैसे और क्रेडिट लेना पड़ जाए। तो आज की डेट में हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। मैंने उनसे पूछा और भी कोई इंश्योरेंस वगैरह है? कहते नहीं कोई इंश्योरेंस नहीं है। तो मैंने उनको सजेशन दिया आप अपने लिए एक टर्म इंश्योरेंस भी लेके रखो, ज़रूरी है। अगर आप एक एक्टिव अर्नर हैं अपनी फैमिली के लिए और भगवान न करे कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपकी फैमिली किसके ऊपर डिपेंडेंट होगी? अभी आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो इट्स वेरी वेरी कंपलसरी। तो आप एक टर्म इंश्योरेंस ले लो। कहते टर्म इंश्योरेंस कितना होना चाहिए? नहीं, अभी आपकी सैलरी करीब 23,000 रुपये है तो 23,000 के हिसाब से कम आप 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस आप ले सकते हैं। तो आप 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए। कि ठीक है जी सर, आगे तो बताइए मैं अपने लिए कॉर्पस कैसे जल्दी जल्दी तैयार कर सकूँ? तो मैंने उनसे पूछा आपका कुछ और भी डिडक्शन होता है? तो उन्होंने कहा हाँ जी, एक पीएफ डिडक्शन जाता है करीब 3,3200 के आसपास जाता है, मेरा पीएफ डिडक्शन होता है। तो ठीक है, यानी कि मैंने जो ओवरऑल उनसे चीज़ें समझी ना उसमें ये देखा कि उनके ओवरऑल करीब 13 से 14,000 रुपये खर्च होते थे। उनका जो सब कुछ मिला के था जो 13 से 14,000 के आसपास उनका खर्चा सारा खो के ना मेंटेन हो जाता था। अब उनके पास एक्चुअल में करीब 8-9 हज़ार के आसपास बचता था। अब बोले कि मेरे को ये 8-9 हज़ार मेरे पास जो बच रहा है ना, कभी 10 बज जाता है, कभी 9 बज जाता है, कभी 11 भी बज जाता है। थोड़ा खर्चे कम होते तो मैनेज हो जाता है। 10-11 हज़ार रुपये मैं बचा लेता हूँ। तो ठीक है, तो आप क्या करना चाहते हैं? कि बस सर आप ऐसा कुछ आइडिया दीजिए कि मैं ये 10-12 हज़ार जो मेरे पास बच रहा है ना इसको मैं इन्वेस्ट करूं और अच्छे तरीके से ना अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकूं, क्योंकि सैलरी में ये डायरेक्ट में इनकम में तो पॉसिबल है नहीं। तो उनको मैंने एक सजेशन दिया था, वो सजेशन आपके साथ भी शेयर करता हूँ। हो सकता है आपकी लाइफ में भी वो कुछ इम्प्लीमेंट कर पाए। उनको सबसे पहले मैंने सजेशन दिया था, नंबर 1 सजेशन जो था आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराइए। कम से कम 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उनका परिवार छोटा था, 3 से 4 लोग फैमिली में थे, तो परिवार छोटा था। उनको मैंने बोला आप एक 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कराइए। वैसे उन कंपनी ने उसका हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा था, लेकिन वो हेल्थ इंश्योरेंस तब तक पॉसिबल है क्योंकि अभी वो एक्टिव लर्निंग और अर्निंग कर रहे हैं, यानी कि जॉब कर रहे हैं। उनका एज भी ज़्यादा नहीं है, वही करीब 28 के आसपास एज था। तो एक्टिवली वो काम कर रहे थे। मैंने कहा अगर आप कंपनी स्विच करते हैं ना तो आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा किया गया ना वो आपका हेल्थ इंश्योरेंस खत्म हो जाएगा, वो आपके साथ लॉन्ग टर्म में नहीं चलेगा। तो आपके लिए अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस कराना कंपलसरी है। आप एक 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस करा लीजिए। इसका नॉमिनल आपका जो मंथली पे जाएगा आपका करीब 600-700 के आसपास, आप करा लीजिए, आपके लिए बहुत कंपलसरी है। दूसरा मैंने उनको सजेस्ट किया था कि आप अपना टर्म इंश्योरेंस करा लीजिए।
कम से कम 50 लाख का आप करा लीजिए, क्योंकि आपके 23,000 सैलरी है तो 50 लाख का आप करा लीजिए, तो कम से कम 5 गुना आपका होना चाहिए। तो मैंने एक कराया 50 लाख का उनको, वो क्योंकि उनके खर्चे ज़्यादा थे, तो वैसे तो फ़ायदा होना चाहिए, लेकिन खर्चे ज़्यादा थे, तो मैंने उनको बोला आप 50 लाख का कम से कम करा लो आप टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि आप फैमिली के लिए आप एक एक्टिव अर्नर हैं, तो फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो आपको कराना कंपलसरी है। तो उन्होंने 50 लाख का मैंने सजेशन दिया था, तो उन्होंने वो इंश्योरेंस कराया। उसका EMI करीब 500-600 रुपये, मतलब करीब 700-800 रुपये के आसपास आपका जाएगा, तो आप इसको स्टार्ट कर दीजिए। उन्होंने स्टार्ट कर दिया और ऑलरेडी उनका PF में पैसा जा ही रहा था। मैंने आप इसको चालू रखिए, क्योंकि ये आपके रिटायरमेंट के लिए आपकी हेल्प करेगा, आपके रिटायरमेंट में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। हो सकता है वहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं 7-7.5% या 7.5% पर आपको इंटरेस्ट आएगा, लेकिन ये आपके लिए अच्छा है, आपकी हेल्प करेगा। 7.5-8% इंटरेस्ट आपका आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आपका पैसा धीमे धीमे ग्रो होता रहेगा। फिर मैंने जो उनके पास 9-10 हज़ार रुपये बचे रहते हैं, मैंने उसके लिए उनको एक प्लान बताया। वो प्लान क्या था, उन्होंने जो मेरे को कहा था कि उनके पास करीब 11-11.5 बच जाता है, तो उस हिसाब से मैंने उनको सजेस्ट किया था। मैंने कहा सबसे पहले आप अपने लिए एक इमरजेंसी फ़ंड तैयार कीजिए। इमरजेंसी फ़ंड में आप अपना एक SIP शुरू कर दीजिए, जिसमें डेप्ट फंड में, इसमें आपके पास एक तो लॉस के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसमें पैसा आपका 8 से 10% के इंटरेस्ट के हिसाब से ईयरली आपका ग्रो करता रहेगा। 1500 रुपये की उनकी मैंने एक SIP शुरू कराई डेप्ट फंड में। दूसरी मैंने उनकी एक SIP शुरू करने को उनको मैंने सजेस्ट किया इंडेक्स निफ्टी 50 फंड में। निफ्टी 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड में उनकी SIP शुरू कराई। वहाँ उनको मैंने बोला आप यहाँ पर आप 5,000 रुपये की आप एक SIP शुरू कर दीजिए। यहाँ पर आपको करीब 12,000 रुपये ना, आपको 12% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट आपको ईयरली आता रहेगा, और आपका ग्रेजुअली आपका पैसा ग्रो करेगा। क्योंकि उनके अंदर एक एग्रेसिवनेस थी कि वो ज़्यादा जल्दी थोड़ा सा पैसा कमाना चाह रहे थे, और रिस्क लेने की उनकी अंदर क्षमता थी। तो उनको मैंने एक और सजेशन दिया, वो था मिड कैप इंडेक्स म्यूचुअल फंड। उनको बोला आप इसमें 3,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर दीजिए। इसमें आपको लगभग 15% आपको मिनिमम, आपको ऑन एन एवरेज आपको बता रहे हैं, मिनिमम आपको 15% आपको ईयरली आपको रिटर्न मिलता रहेगा, आपका पैसा ग्रो करता रहेगा। वो बोले कि नहीं सर मेरे को कुछ और भी बताइए। तो फिर मैंने एक तीसरा सजेशन उनको और दिया। वो सजेशन क्या था, स्मॉल कैप इंडेक्स म्यूचुअल फंड। मैंने उसको बोला आप इसमें 2,000 रुपये आप SIP शुरू कर दीजिए मंथली। इसमें आपको लगभग आपको 18% के आसपास को ईयरली रिटर्न आता रहेगा। अगर आपने इसको प्रॉपर तरीके से अपने मेंटल स्टेबिलिटी को क्रिएट करके इसको चलाया और आप इसको कंटिन्यू करते रहे, मैंने उनको बताया कि आप सिर्फ इतना ही कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी सैलरी धीमे धीमे बढ़ भी रही है, आप नहीं भी करते हैं ना, तो भी अगर आप इतना इसको कंटिन्यू करते हैं, तो आपका 5 साल के अंदर आपने जो SIP स्टार्ट किया ना, तो 5 साल में आपका जो कॉर्पस क्रिएट होगा ना, वो लगभग 13 लाख का क्रिएट हो जाएगा। आपने SIP कर रखी है डेट म्यूचुअल फंड में, आपने निफ्टी 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड में आपने कर रखा है जो आपको 12% आ रहा है। आपने मिड कैप कर रखा है इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड में, तो आपका 15% के आसपास आ रहा है। आपका स्मॉल कैप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में कर रखा है, या आपका 18% के आसपास इंटरेस्ट आ रहा है। तो इन सारे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के बाद ना, आपको 5 साल के अंदर लगभग आपको 13 लाख का आपकी कॉर्पस रेडी हो जाएगा। इसको अगर आप और चलाते हैं सही तरीके से, अपने मेंटल स्टेबिलिटी को कंट्रोल करके आप चलाते हैं, क्योंकि देखो सबसे बड़ी मुसीबत क्या है, ये आंकड़े छूना आसान है अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल रखते हैं। ये कोई हवाई भाई बातें नहीं हैं, कोई हवा में बातें नहीं हो रही हैं। ये प्रॉपर तरीके से कैलकुलेटेड चीज़ें हैं जो मैंने खुद अचीव की हैं, तभी मैं उनको सजेस्ट करता हूँ। मैंने उनको कहा अगर आप इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं और उसको 10 साल तक करते रहते हैं, तो यकीन मानो आपके 10 साल में आपका जो कॉर्पस होगा ना, करीब 37 लाख का होगा। इसको आपने और अच्छा चला दिया, अपने इमोशन में कंट्रोल रखा, आपने इसको 15 साल तक लगातार आप ये इन्वेस्टमेंट करते रहे, तो 15 साल में आपके पास जो कॉर्पस की वैल्यू होगी लगभग 82 लाख के आसपास होगी। आपने इसको और चलाया,
आपने 20 साल तक कंटिन्यू रखा, क्योंकि रिटायरमेंट की जो बंदे की एज हो तो 60 साल होती है, लेकिन आपकी एज अभी 28 है, आप इसको 20 साल चलाते हैं, यानी कि 58 की एज तक आप चलाते रहते हैं, 60 साल तक आप प्लान करते हैं, यहाँ तक तो अपने को खींच के लेके जाना, 20 साल आपने और चलाया, तो आपकी ये समझो कि आफ्टर 20 ईयर आपका जो कॉर्पस वैल्यू होगा ना, आपने कोई ईयरली इंक्रीमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट नहीं किया, आपने कोई अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया नहीं है, सिर्फ जो आपने स्टार्टिंग प्लान किया उसी आप करते चले जा रहे हैं, तो आपका आफ्टर 20 ईयर जो आप कॉर्पस होगा ना, वो करीब 1.7 करोड़ के आसपास होगा, लगभग 1.25 करोड़ के आसपास। आप इमेजिन कर सकते हैं, एक साधारण सी जॉब करने वाला बंदा, उसने अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट किया और उसको करता रहेगा, तो आफ्टर 20 ईयर उसका कॉर्पस 1.5 करोड़, मतलब 1.25 करोड़ के आसपास हो जाएगा। अगर गलती से उसने थोड़ी सी हिम्मत दिखा दी और उसने जैसे जैसे उसकी सैलरी का में इंक्रीमेंट हो रहा है, और उसने वहाँ से अगर 10% भी अपना इंक्रीमेंट, जो उसका इंक्रीमेंट हो रहा है 20%, 15% जो भी होगा, उसमें से 10% अपना इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज कर दिया, तो यकीन मानो आफ्टर 5 ईयर अगर आप उसका कैलकुलेशन करेंगे ना, तो आफ्टर 5 ईयर उसका कॉर्पस लगभग 18 से 19 लाख के आसपास होगा। आफ्टर 10 ईयर जो 37 हो रहा था, अगर 10% इंक्रीज़ कर देता है अपने इन्वेस्टमेंट को, हर साल बढ़ा देता है, तो उसका कॉर्पस लगभग 49 लाख के आसपास होगा आफ्टर 10 ईयर। इमेजिन करो, ये है कंपाउंडिंग की पावर। देखो, लोग जो सुनते हैं ना, उनको बड़ा अजूबा लगता है, बड़ा अजीब लगता है, यार क्या बकवास बातें कर रहे हैं, खाली क्या नाम है कैलकुलेशन की बातें कर रहे हैं। भैया हकीकत है, आप इस चीज़ में घुसोगे नहीं ना, तब तक आप चीज़ों को पहचानोगे नहीं। कंपाउंडिंग की जो वैल्यू है ना, जो उसमें पावर है, उसको आप पहचानोगे नहीं। पहचानने के लिए आपको कूदना पड़ेगा, उस चीज़ को आपने खुद करना पड़ेगा। खुद करेंगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, आप पे उसको बिलीफ सिस्टम आपका डेवलप होगा। कंपाउंडिंग को ऐसे ही नहीं दुनिया का अजूबा बोलते हैं, नौमा अजूबा ऐसे नहीं बोलते हैं, उसमें अपनी एक ताकत है। इन्वेस्टमेंट में इतनी ताकत है, कंपाउंडिंग की इतनी बड़ी पावर है, अगर इसको जिसने पहचान लिया ना, वो लाइफ में सक्सेसफुल हो जाता है। जिसने नहीं पहचाना तो उसकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आता। आपको बदलाव लाना है तो चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, और ये हवाई बातें नहीं है। आप गूगल पे जाओ, आप क्या नाम है SIP कैलकुलेटर खोल के देखो, आजकल तो बहुत है, HDFC है, आपके पास ग्रो का है, आपके पास एंजल वन का है, आपके पास अप स्टॉक का है, किसी भी गूगल किसी भी कैलकुलेटर खोल के देखो, आपको जो मैंने फिगर बताई ना, फिगर इसमें डाल के देखो, आपके सामने रिजल्ट्स आ जाएंगे। और ये रिजल्ट्स कोई हवाई नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ ना कि आपके डेप्ट में 8 से 10% आता है, 12% भी आता है। मैं जो बोल रहा हूँ इंडेक्स 50 में 12% है, वहाँ 15% भी आता है। जो मैं बोल रहा हूँ ना मिड कैप में 15%, मैंने क्या एक एवरेज पकड़ा था, वहाँ पर 18%, 20% भी आता है। और जो मैंने स्मॉल कैप में बोला था ना कि 18%, वहाँ पर 20%, 30%, 40%, 50% तक भी आता है। तो पॉसिबल है, सब कुछ होता है, बस आपका माइंड सेट उस हिसाब से होना चाहिए। आपको अपने किए हुए पे ना भरोसा होना चाहिए। जो तुमने जर्नी स्टार्ट की है ना अपनी कॉर्पस क्रिएट करने, अपनी वेल्थ क्रिएट करने के लिए, उसमें वाकई पावर है। आप अगर उसे ध्यान से करते रहते हैं और जो आपको बताया है उस हिसाब से उसको प्लान करते हैं, आपके खर्चे भी मेंटेन रहेंगे, आपका इन्वेस्टमेंट भी आपको ग्रो करता रहेगा, आपकी वेल्थ भी बढ़ती है, आपका कॉर्पस बन के रेडी हो जाएगा। करके देखो, एक साधारण सा इंसान 23,000 की जॉब करने वाला भी करोड़पति बन सकता है, बशर्ते कि वो चीज़ों को प्लान करके लॉन्ग टर्म के हिसाब से चले, शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से चले। 15 से 20 साल का आप टारगेट बनाइए, आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोकेगा, बशर्ते कि आपने चीज़ें फॉलो की, अपने माइंड सेट को कंट्रोल रखा, अपने इमोशनल कंट्रोल रखा, अपने अनवांटेड एक्सपेंसेस पर कंट्रोल रखा, तो आप चीज़ें ये हासिल कर सकते हैं। जब आपके पास फंड होगा ना, फिर चाहे घोड़ा लो, गाड़ी लो, आपको जो लेना वो लो, लेकिन सबसे पहले अपने लिए आप फंड क्रिएट करो। फंड क्रिएट करने का सबसे बेहतरीन ऑप्शंस हैं जो आपको बताए हैं, इनको करके देखो, आपकी लाइफ में खुशहाली खुशहाली रहेगी। और ये हवाई बातें नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये हवाई बातें नहीं हैं, ये मैंने अचीव की हैं, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। करके देखो, लाइफ में सक्सेसफुल रहोगे। हमसे कनेक्ट करना है, आप व्हाट्सएप मेल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। आपके लिए हम कुछ जो आपके लिए बेटर होगा ना, वो आपको ऑप्शन देंगे।
नहीं तो गूगल पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, यूट्यूब पे चीज़ें पड़ी हुई हैं, वहाँ से चीज़ें सीखो और जो आपके लिए अच्छा है उसको अप्लाई करो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसको अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ डिस्कस करने से मत चूकिएगा, उनके साथ शेयर कीजिएगा, उनको भी कुछ चीज़ें सीखने समझने को मिलेंगी। और अपनी लाइफ में ना जब भी आप खाने में की टेबल बैठे हैं ना अपनी फैमिली के साथ में, तो वहाँ पर फाइनेंस की बातें अपने परिवार के साथ डिस्कस ज़रूर कीजिएगा, करना चाहिए। ये ना जितने भी बिजनेसमैन है ना, ये उनका ना नेचर है, वो टेबल पे बैठ के ना कोई गपशप बातें नहीं करते, वो फाइनेंस के बारे में बातें करते हैं, बैलेंस शीट के बारे में बातें करते हैं, अपने बिजनेस को कैसे करो चाहे उस चीज़ में जनरल डिस्कशन करते हैं। कहते हैं डिस्कशन करने से चीज़ें जब क्या नाम है आपके आइडियाज़ इंटरचेंज होते हैं ना, तो आपको कुछ नया निकल के रिजल्ट आता है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ में चीज़ें डिस्कस करेंगे, फाइनेंस की बातें करेंगे, तो उनका भी माइंडसेट चेंज होगा, उनको भी इन्वेस्टिंग की पावर समझ आएगी, उनको भी कंपाउंडिंग की पावर समझ आएगी, उनको भी जो अनवांटेड खर्चे करने की जो हैबिट्स है ना, उस पर कंट्रोल लगेगा। उन्हें पता लगेगा कि किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, किन चीज़ों का होना ज़रूरी नहीं है। एक छोटा-सा आपको एग्ज़ाम्पल बताते हैं, छोटा-सा आपके लिए एक चीज़ें आपके शेयर करते हैं। अगर कोई चीज़ आपको खरीदनी है ना, तो उसको 1 हफ़्ते टाल के देखो। 1 हफ़्ते आपने कोई चीज़ टाल दी, आपने चीज़ नहीं खरीदी, अगर उसकी आपकी लाइफ़ में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है ना, कोई ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, आपको नुकसान नहीं हो रहा, तो आपके लिए वो चीज़ कंपल्सरी नहीं है। अगर ये रूल को फॉलो करके आप चीज़ें खरीदेंगे ना, तो आपकी लाइफ़ में चीज़ों की वैल्यू प्रॉपर रहेगी, चीज़ें आपकी ठीक रहेंगी। चीज़ें कीजिए, अपनी लाइफ़ को एक नई जर्नी में लेके जाइए। चलिए हँसते मुस्कुराते रहिए। फिर मुलाकात है इस टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और जब भी हम कोई वीडियो लेंगे आपका नोटिफिकेशन तभी पहुँचेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे।